इंशो टॉक में आपका स्वागत है। आज मैं बीमा के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यानी सब्रगेशन सिद्धांत के बारे में बात करूंगा। सब्रगेशन क्या है, ये कब लागू होता है और ये कैसे काम करता है। सब्रगेशन एक लीगल प्रिंसिपल पर आधारित है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इसके अंदर जब कानूनी अधिकार की बात आती है तो एक पक्ष को दूसरे पक्ष के बदले में बदलने की अनुमति मिल जाता है। सब्रगेशन के सिद्धांत को लागू करने के लिए पहले इंश्योरर को क्लेम में एक सब्रगेटेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है। तो क्लेम कैसे सब्रगेटेबल हो जाता है? कुछ क्लेम में बीमा की विषय वस्तु को हुए नुकसान या क्षति के लिए एक थर्ड पार्टी जिम्मेदार होता है। एक बार इस तरीके के क्लेम में भुगतान हो जाने के बाद क्लेम सब्रगेटेबल हो जाते हैं। क्लेम के भुगतान से पहले इंश्योरर द्वारा एक सब्रगेशन की चिट्ठी इंश्योर्ड से लिया जाता है। उदाहरण के लिए एक मरीन कार्गो क्लेम में कैरियर या ट्रांसपोर्टर ये के लापरवाही के कारण कार्गो का नुकसान या क्षति हो सकती है। इस स्थिति में इंश्योर्ड को क्लेम का भुगतान करने के बाद इंश्योरर इंश्योर्ड के स्थान पे खड़े होने का हकदार हो जाता है। इंश्योर्ड के अधिकारों को उपयोग करके इंश्योरर कैरियर के खिलाफ लागू करता है जो नुकसान के लिए जिम्मेदार है। जितना क्लेम इंश्योरर ने इंश्योर्ड को दिया है उतना तक ही इंश्योरर कैरियर से वसूल कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। जितना दिया है उतना तक ही मिल सकता है। यदि इंश्योर्ड स्वयं लापरवाही करता है और नुकसान इससे हो जाता है तो क्लेम सब्रगेटेबल नहीं होता है। यदि इंश्योरर द्वारा क्लेम के भुगतान करने के बाद इंश्योर्ड के विरुद्ध रिकवरी का प्रयोग करता है तो ये बीमा का जो प्रिंसिपल है बीमा का मीनिंगलेस या बिना मतलब का रह जाएगा। तो क्लेम को सब्रगेटेबल होने के लिए एक थर्ड पार्टी होना चाहिए जो नुकसान के लिए जिम्मेदार है। तो सब्रगेशन क्या माफ किया जा सकता है? ऐसी कुछ स्थितियां हो सकती है जहां इंश्योरर द्वारा सब्रगेशन का अधिकार जो है उसका प्रयोग करना इंश्योर्ड के लिए कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकता है। इसे सब्रगेशन कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। एक उदाहरण के लिए जब थर्ड पार्टी इंश्योर्ड का ही एक रिलेटेड पार्टी है, जैसे इंश्योर्ड की सहायक कंपनी, ऐसे मामले में इंश्योर्ड को अपनी ग्रुप कंपनी के खिलाफ मुकदमा लड़ना मुश्किल हो जाएगा। एक और उदाहरण ये हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्वायरमेंट्स का हो सकता है, जहां मान लीजिए कि इंश्योर्ड ने ऑपरेशंस और मेंटेनेंस के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार को लगाया है या निर्माण के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को लगाया है। तो इंश्योरर ने उन कॉन्ट्रैक्टर्स को लगाते वक्त उनको होल्ड हार्मलेस या हानि रहित रखने की वादा किया होगा। तो तब उस हालत में ये कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ सब्रगेशन का कार्यवाही करना इंश्योर्ड के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे मामलों में जब बीमा लेते वक्त इंश्योरर के साथ सब्रगेशन को माफ करने के लिए पूर्व समझौता होना बहुत जरूरी है। यदि ऐसा नहीं करता और इंश्योरर हानि के समय अपने वसूली अधिकारियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है
तो क्लेम अटक सकता है। तो बीमा खरीदते वक्त जो संभावित सब्रिगेशन कॉन्फ्लिक्ट्स पर सावधानी पूर्वक विचार किया जाना चाहिए और जहां आवश्यक हो तो उपयुक्त छूट प्राप्त करना चाहिए। धन्यवाद।